तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू सेक्शन कटिंग एंड उसकी स्लाइड प्रिपरेशन। मतलब टिश्यू को हम लोग माइक्रोटोम में कट कैसे करते हैं और उसकी स्लाइड हम लोग लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों ने इसके पहली वाली जो क्लास में देखा था कि हम लोग टिश्यू को लैब में फिक्स कैसे करते हैं, उसको 10% फॉर्मेलिन यूज़ करके। फिर हम लोगों ने उसकी सेकंड क्लास में देखा था कि डीकैल्सिफिकेशन कैसे करते हैं टिश्यू के अंदर का कैल्शियम निकाल करके उसको सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे कोई बोन वाला टिश्यू है तो उसको कैसे सॉफ्ट बनाया जाएगा। फिर देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्लाइड टिश्यू की जो है टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, अल्कोहल में डिप करके, फिर उसको जाइलिन में क्लीन करके, उसका एक ब्लॉक बना करके। तो अब हमारे पास एक ब्लॉक है, उसकी सेक्शन कटिंग करनी है। तो सेक्शन कटिंग का मतलब होता है जो हमारे पास ब्लॉक है टिश्यू का, उसके छोटे छोटे से पतले पतले स्ट्रक्चर को काटना, जिसको हम माइक्रोस्कोप में कलर करके स्टेन करके देख सकें। तो उसको लगभग हमको 3 से 5 माइक्रोमीटर साइज के हमको काटने पड़ते हैं, जो उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। थिन एक हम लोग पतली सी लेयर काट रहे हैं एक्चुअली टिश्यू की। तो कैसे काटते हैं, कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लेज़र निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखो, तो टिश्यू प्रोसेसिंग के बाद की जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं टिश्यू ब्लॉक कटिंग या फिर टिश्यू सेक्शन कटिंग। ठीक है, इसके लिए हम लोग ऐसे एक माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं और माइक्रोटोम में यहाँ पे एक ब्लॉक को फिट करते हैं, जो ब्लॉक हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है टिश्यू प्रोसेसिंग के थ्रू। और इस टाइप से यहाँ पे हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को गोल गोल घुमा करके ऐसे छोटे पतले पतले रिबन्स काटते हैं हम लोग टिश्यू के, और इन रिबन्स की फिर हम लोग स्लाइड बनाएंगे, जिसकी हम लोग स्टेनिंग करेंगे फिर उसके बाद में। ठीक है, तो क्यों जरूरी है इतने पतले पतले रिबन्स काटना? क्योंकि सेल्स का जो हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है कि सेल हमको कहीं कोई कैंसर सेल तो नहीं है, नॉर्मल सेल है कि एबनॉर्मल सेल है। ठीक है, टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे हमको दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर पतला कटेगा हमारा जो टिश्यू का सेक्शन है, तो हम उसमें प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे सेल को। सेल ओवरलैप अगर हो जाएंगी, 2-3 लेयर एक साथ कट जाएंगी अगर सेल की, तो फिर हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा सेल का। तो सेल का प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर देख सकें, टिश्यू का प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर हम समझ सकें कि कैसा टिश्यू है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। ठीक है, और हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से इसको कलर करके देख सकें, इसलिए हम लोग को बहुत पतले सेक्शन काटने पड़ते हैं टिश्यू के। और इस पतले टिश्यू के सेक्शन काटने को, मतलब पैराफिन ब्लॉक से पतले पतले टिश्यू के सेक्शन काटने को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टिश्यू सेक्शन कटिंग या फिर माइक्रोटोमी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोटोमी क्यों? क्योंकि माइक्रोटोम का यूज़ करके हम लोग इन टिश्यू ब्लॉक्स को काट रहे हैं, इसलिए इसको माइक्रोटोमी बोला जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो माइक्रोटोम नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। माइक्रोटोम जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें हम लोग पैराफिन ब्लॉक को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे पैराफिन ब्लॉक को एडजस्ट करते हैं और फिर हम लोग पतली पतली स्लाइड्स काटते हैं। तो इसके कुछ कंपोनेंट हैं जो कि हमको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यह है कि ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक होल्डर का मतलब होता है यहाँ पे एक होल्डर लगा हुआ होता है जिसमें ब्लॉक को फिट करते हैं। इसको यहाँ पे खोलेंगे ब्लॉक को, और वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे होल्डर को खोलेंगे, ब्लॉक वहाँ पे फिट करेंगे और उसको टाइट कर देंगे। तो ब्लॉक होल्डर होता है जिसमें हम लोग टिश्यू को फिट करते हैं। देन हमारे पास होती है नाइफ। नाइफ मतलब यहाँ पे एक नाइफ लगी हुई होती है। नाइफ हमारी फिक्स होती है यहाँ पे, है ना, नाइफ हिलती नहीं है हमारी। नॉर्मली जब हम लोग घर में कटिंग करते हैं, कोई भी सब्जी काटते हैं, कुछ भी काटते हैं, तो उसमें हम नाइफ को हम लोग मूव करा करके और ऑब्जेक्ट को स्टेबल रख के काटते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है, जो टिश्यू ब्लॉक है, वो मूव करता है और जो नाइफ है वो स्टेबल रहती है हमारी। तो टिश्यू ब्लॉक नाइफ के नीचे साइड से स्लाइड होकर जाता है और ऊपर आता है। वो भी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कैसे कटिंग होती है। पहले तो समझ के चलें कि यहाँ पे ब्लॉक हमारा मूव करता है। ठीक है, नाइफ हमारी स्टेबल रहती है। देन हैंडल व्हील होता है। हैंडल व्हील मतलब यहाँ पे है हैंडल व्हील, जिसको हम लोग घुमाते हैं, और जैसे हम लोग घुमाएंगे वैसे जो हमारा ब्लॉक है वो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, फिर हमारे पास होता है थिकनेस एडजस्टमेंट नोब हमारे पास होती है। थिकनेस एडजस्टमेंट नोब जो हमारे पास होती है, वो एडजस्टमेंट नोब से हम लोग ये सेट कर सकते हैं कि जो है हमारा सेक्शन जो है वो कितना कटेगा, मतलब कितना थिक होगा या फिर थिन हमारा होगा सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नोब लगी हुई होती है, उस नोब से हम एडजस्ट करते हैं कि थिकनेस जो हमारी है वो कितनी कटेगी। मतलब हमको 3 से 5 माइक्रोमीटर का चाहिए है, तो उससे हम 3 से 5 माइक्रोमीटर सेट कर सकते हैं, उससे थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो थिकनेस एडजस्टमेंट नोब होती है। फिर हमारे पास बेस प्लेट होती है, मतलब नीचे जो लगी हुई होती है, जिसमें पूरा हमारा जो है माइक्रोटोम रखा हुआ है, इसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। तो बेस प्लेट होती है, इसमें पूरा माइक्रोटोम रखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास माइक्रोटोम के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जिनका अलग अलग यूज़ है हमारे माइक्रोटोम में। ऐसे जब हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा कि माइक्रोटोम होता है जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं और अलग अलग कौन कौन से टाइप के माइक्रोटोम होते हैं, है ना। एक तो हमारे पास रोटरी माइक्रोटोम है। ठीक है, पहला हमारे पास रोटरी माइक्रोटोम है, जो ये वाला है, जो सबसे ज़्यादा और रूटीनली लैब में यूज़ किया जाता है। अगर किसी की यूट्रस की स्लाइड है, लंग्स की स्लाइड है, लीवर की स्लाइड है,
है ना, कि मतलब इस टाइप कोई भी अगर स्प्लीन वगैरह की स्लाइड है तो ऐसे नॉर्मल जो हमारे रूटीन में जो यूज़ होने वाले जो हैं टिश्यू मटेरियल है उनके लिए हम लोग रोटरी माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। यहीं अगर से हम लोग को थोड़े बड़े और थोड़े से हार्ड टिश्यू की बात करें, जैसे बोन्स वगैरह की कटिंग करनी हो या थोड़े हार्ड और थोड़े बड़े सेक्शन हमको काटने हो, बड़े टिश्यू हमारे पास हो, तो उसके लिए फिर हम लोग यहाँ पे सिलेज माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। सिलेज माइक्रोटोम क्या करते हैं, हार्ड और बड़े टिश्यू को काटने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लॉक सेट होता है इसमें अच्छे तरीके से, और फिर हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं इसको, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग माइक्रोस्कोपिक माइक्रोटोम एक आता है, स्लाइडिंग माइक्रोटोम। ये हमारा स्लाइडिंग माइक्रोटोम होता है। स्लाइडिंग माइक्रोटोम की खासियत ये होती है हम लोग इसको रिसर्चेस के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग माइक्रोटोम हमारे बहुत एक्यूरेसी के साथ और हाई हमको मतलब परफॉर्मेंस देता है प्रॉपर तरीके से, और अच्छी क्वालिटी में हमको यहाँ पे काट के देता है जो भी टिश्यू के सेक्शंस रहते हैं। तो टिश्यू के सेक्शन जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो हमको बहुत एक्यूरेसी चाहिए रहती है, वहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे टिश्यू के सेक्शन कटने चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा होगा कि हम लोग काट लेंगे फिर दोबारा बना लेंगे, बार बार बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिसर्चेस की जब बात होती है तो वहाँ पे हमको अच्छी एक्यूरेसी चाहिए रहती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं जब हम लोग रिसर्चेस की बात करते हैं। तो एक होता है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम ये वाला हमारा क्रायोस्टेट माइक्रोटोम है, लास्ट में जो हमको दिख रहा है। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज़ तब किया जाता है जब हमको रैपिडली हमको डायग्नोस करना है किसी व्यक्ति का। जैसे कि नॉर्मल माइक्रोटोम में हम क्या करते हैं, टिश्यू ब्लॉक बनाते हैं पैराफिन ब्लॉक का। लेकिन जब हम लोग क्रायोस्टेट माइक्रोटोम की अगर बात करें तो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम में खासियत ये रहती है कि हमको टिश्यू प्रोसेसिंग पूरी नहीं करनी पड़ती है, ना ही हमको उसको डिहाइड्रेट करने की ज़रूरत है, ना ही फिर हमको जाइलिन से क्लीन करने की ज़रूरत है, ना ही हमको एम्बेड करके उसका ब्लॉक बनाएंगे, उसमें बैक्स फिल करेंगे, ये सब हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और अगर जैसे हमको अभी टिश्यू सेक्शन हमारा निकला हुआ है और हमको इसकी कुछ मिनट के अंदर ही, कुछ घंटे के अंदर ही स्लाइड बनाकर तैयार करनी है और बिना ब्लॉक बनाए, तो फिर हम लोग वहाँ पे हम क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, जो टिश्यू ब्लॉक हमारा है, मतलब कि हमारे पास एक मांस का टुकड़ा है छोटा सा, उसको हम लोग जमा देंगे, पहले तो फ्रीज हो जाएगा हमारा वो, और फ्रीज करके उसका एक ब्लॉक बना लेंगे। अब वो ब्लॉक जो है उसके चारों तरफ बर्फ़ है और टिश्यू खुद भी एक बर्फ़ का जमा हुआ क्रिस्टल है हमारा इतना, तो फिर हम क्रायोस्टेट माइक्रोटोम में उसको रखते हैं। तो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम उसके बर्फ़ के साथ उस टिश्यू के बहुत पतले पतले स्लाइसेस काट देता है हमारे, और उसको फिर जल्दी से हम लोग स्टैंड करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि फिर जो हमारे पास जो ब्लॉक बचा हुआ है उसका फिर हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखेंगे या फिर ऐसा, मतलब तुरंत के लिए हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं उसका, है ना। तो अगर रैपिड डायग्नोसिस हमको करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमारा जो है टिश्यू को फ्रीज कर दिया जाता है, फ्रीज करके उसका बर्फ़ की क्यूब टाइप हम लोग बना देते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे पैराफिन ब्लॉक की क्यूब बनती थी, लेकिन क्रायोस्टेट माइक्रोटोम में हम लोग बर्फ़ की क्यूब बना देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग 3-4 टाइप के माइक्रोटोम होते हैं, और भी माइक्रोटोम अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हमको मेन 3-4 टाइप के माइक्रोटोम ही पढ़ने की ज़रूरत है। देन हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग टिश्यू की सेक्शन कटिंग करते हैं ना। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि माइक्रोटोम होता है, नाइफ होता है, टिश्यू ब्लॉक होता है, हम लोग लगा के रिबन काटते हैं। तो एक्चुअल वो कैसे करते हैं, तो हम लोग वीडियोज़ के थ्रू और जो हम लोगों ने लिखा हुआ है इसके थ्रू हम लोग पूरे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टिश्यू ब्लॉक है। अब इस टिश्यू ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, इसको चालू करके देखता हूँ स्क्रीन को। दिक्कत जा रही थोड़ी सी, इसको एक बार वापस से चालू करते हैं ना। ठीक है। अब देखो हमारे पास टिश्यू ब्लॉक है, इस टिश्यू ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, इस टिश्यू ब्लॉक को पहले हम लोग यहाँ पे ब्लॉक होल्डर में फिट करेंगे। हाँ देखो, हमारे टिश्यू होल्डर ब्लॉक होल्डर में हम लोगों ने इसको फिट किया। अब ब्लॉक होल्डर फिट करने के बाद यहाँ हमारे पास हैंडल रहता है, इस हैंडल से घुमाएंगे हैंडल को, जैसे घुमाएंगे तो टिश्यू हमारा जो है वो इस ब्लेड में, माइक्रोटोम नाइफ की जो ब्लेड है उसमें ऊपर और नीचे की तरफ, ऊपर और नीचे होगा। जब वो ब्लॉक ऊपर और नीचे होगा तो वहाँ से हमको टिश्यू के पतले पतले रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हमको हम लोगों ने ऊपर नीचे घुमा कर देख लिया। यहाँ पे हम लोग नोब सेट करते हैं कि नोब जो है हमारे 3 से 5 माइक्रोन के बीच ही हमारे सेक्शन की कटिंग होनी चाहिए, है ना। इससे ज़्यादा, इससे ऊपर नीचे हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि जब हम नाइफ जब हम लोग घुमाते हैं तो इस टाइप की हमको रिबन ऐसे निकलती हुई मिलती है, ऐसे हम लोग रिबन निकलती है, इसमें टिश्यू भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू का हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर जब हमारा टिश्यू का स्ट्रक्चर निकल जाता है तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग वाटर बाथ में उस टिश्यू के रिबन को रखते हैं। यहाँ पे गर्म पानी रहता है, और जो ये गर्म पानी रहता है लगभग हमारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म रहता है। इसमें रखने से क्या होता है कि जो आसपास लगा हुआ जो बैक्स है, हमारा टिश्यू के आसपास जो लगा हुआ जो बैक्स है पूरा पिघल जाता है। तो फिर हम लोग इस टिश्यू को जो है आराम से हम लोग स्लाइड में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं जो हम लोग लिखा हुआ है। तो ब्लॉक ट्रिमिंग के लिए करते हैं, तो हम लोग पैराफिन ब्लॉक लिया, उसको माइक्रोटोम में फिट किया, ठीक है।
माइक्रोटोम में फिट करके ठीक है। मतलब पहले तो उन्होंने ब्लॉक बना ली, ठीक है, माइक्रोटोम में फिक्स किया हम लोगों ने, माइक्रोटोम होल्डर के हिसाब से हम लोग टाइट करेंगे, एडजस्टमेंट नोब से हम लोग 3 से 5 मीटर सेट करेंगे उसको माइक्रोमीटर। देन कटिंग का हैंडल घुमा करके हम लोग ब्लेड से उसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे। रेवन हमको मिलेंगे वाटर बॉथ में, हम लोग जो हमारा होता है गर्म पानी वाला वाटर बॉथ, उसमें हम लोग उसको डालेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा जो हमारे जो है रेवन जो फोल्ड हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, उसमें जो रिंकल्स पड़े हुए हैं वो रिंकल्स सारे निकल जाए, हमारे टिश्यू हमको एक फ्लैट मिल जाए। देन फिर हम लोग एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उस ग्लास स्लाइड में हम लोग इस टिश्यू को फिक्स करेंगे। अब जो ग्लास स्लाइड में टिश्यू को कैसे फिक्स करते हैं वो हम लोग स्लाइड प्रिपरेशन में देखते हैं, ठीक है, कैसे स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है। नॉर्मल जो ब्लड की स्लाइड या फिर यूरिन की स्लाइड जो प्रिपेयर करते हैं उसकी अलग अलग मेथड होती है। नॉर्मल हम लोग ब्लड की स्लाइड को स्प्रेड करके बनाते हैं, यूरिन की स्लाइड में हम लोग माउंट करते हैं उसको, हम लोग एक ड्रॉप यूरिन रख करके। वैसे इसकी जो स्लाइड बनाने की प्रोसीजर है वो अलग है। अब क्या प्रोसीजर इसकी स्लाइड बनाने की वो हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि स्लाइड बनाने की प्रोसीजर, हाँ यहाँ पे देखो स्लाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने टिश्यू को काट लिया 3 से 5 माइक्रोमीटर के सेक्शंस में। हम लोगों ने उसको गर्म पानी जो कि हमारा 40 से 45 डिग्री है वाटर बॉथ, उसमें हम लोगों ने उसको डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या होता है, जो हमारी स्लाइड होती है उसमें हम लोग एक एडहेसिव लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो टिश्यू ब्लॉक है वो चिपक सके स्लाइड में। नॉर्मली अगर स्लाइड में हम लोग टिश्यू को रख देंगे तो वो निकल जाएगा स्टैंडिंग करते टाइम, है ना, तो चिपकाना पड़ता है हमको टिश्यू के लिए। तो हम लोग यहाँ फेविकोल का यूज़ तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि स्टैनिंग करते टाइम डिजोल्व होकर के निकल जाए, जो कि हमारे इंटरफेयर न करें हमारी स्टैनिंग में, नहीं टिश्यू को डैमेज करें। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एग एल्बुमिन यूज़ करते हैं। मतलब जो एग हमारा होता है, एग के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है येलो पार्ट, एक होता है वाइट वाला पार्ट। तो उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको एग एल्बुमिन बोलते हैं। तो उस एग एल्बुमिन को हम लोग पहले स्लाइड में स्प्रेड करेंगे, और उसको स्प्रेड करने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वाइट कलर का मतलब है, ऐसे हम लोग स्लाइड में हम लोग क्या किया, एग एल्बुमिन को स्प्रेड किया, और देन फिर हम लोगों ने एग एल्बुमिन वाली स्लाइड को हम लोग जो वाटर बॉथ में जहाँ पे हमारा टिश्यू है वहाँ पे लेकर के गए, उस टिश्यू को वहाँ पे चिपका दिए हम लोगों ने। जैसे ही एल्बुमिन वाली जो स्लाइड है वो पानी के अंदर जाएगी तो एल्बुमिन जो है वो क्लॉट होने लगेगा हमारा, मतलब बाइट होने लगेगा हमारा ना। जैसे कि हम अंडा जो उबालते हैं तो पहले लिक्विड रहता है, फिर वो ठोस हो जाता है। तो वैसे ही जो हम लोगों ने एल्बुमिन लगाया हुआ है स्लाइड में, उससे जैसे ही टिश्यू टच होगा और टिश्यू गर्म पानी में है तो वो आसपास का जो एल्बुमिन जो हमारा एग है वो हमारा जमने लगेगा, क्लॉट होने लगेगा, तो वो टिश्यू जो है उस जगह पे चिपक जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे पॉली एल लाइसिन का भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास एक रीजेंट आता है जिसको हम लोग चिपका सकते हैं स्लाइड में, जिससे हम लोग, लेकिन एग एल्बुमिन अधिकतर यूज़ किया जाता है लैब में। देन फिर हमारा जो टिश्यू है वो ऐसे चिपक जाएगा हमारी स्लाइड में। अब इसको हम लोग ड्राई करेंगे स्लाइड को, ठीक है। तो 30 से 60 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेटर हम लोग टेम्परेचर सेट करेंगे, उस पर रखेंगे स्लाइड को कुछ टाइम के लिए, तो हमारी स्लाइड जो है ड्राई हो जाएगी, और जो टिश्यू जो है अच्छे तरीके से चिपक जाएगा हमारी स्लाइड में जो रहेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग स्लाइड की स्टैनिंग कर सकते हैं। अधिकतर हम लोग HND स्टैनिंग करते हैं, हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टैंड हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हेमेटॉक्सिलिन यूसिन स्टैंड करने के बाद हमको टिश्यू सेक्शन जो है इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें हमारा जो है कलर हो गया है टिश्यू। अब कलर होने के बाद जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो टिश्यू में हमको जो है हेमेटॉक्सिलिन जो हम लोगों ने स्टैंड यूज़ किया था वो होता है ब्लू कलर का। तो जो हम लोग की जो भी सेल्स होंगी इस टिश्यू की, वो सारे सेल की न्यूक्लियस हमको ब्लू कलर के दिखाई देंगे, और जो हमारा सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो हमको यहाँ पर यूसिन के कारण वो पिंक कलर का हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्लाइड को स्टैंड कर लिया बना करके, और फिर इस स्लाइड को हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्लाइड हमारे पास होती है, जो भी हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उस स्लाइड को हम लोग ऐसी यूरिन या फिर ब्लड की स्लाइड जैसे डिस्कार्ड नहीं कर देते हैं जल्दी से उसको, क्योंकि वो एक डायग्नोस है। बार बार तो किसी की बॉडी से हम टिश्यू सैंपल काट के निकालेंगे नहीं, है ना, बार बार तो बॉडी से निकलेगा नहीं। और जो हम लोगों ने डायग्नोस बना के दिया है कि अगर आपको कैंसर है, अगर हम लोगों ने ऐसा बोल दिया उस स्लाइड को देख करके, तो कल के लिए वो व्यक्ति हमको बोल सकता है कि आपने कैसे देखा, तो हम उस स्लाइड को उसको दे सकते हैं कि आप चाहें तो कहीं और से इसको चेक करा सकते हैं, इसमें कैंसर की सेल्स हमको दिख रही हैं। तो इसको हमको फिक्स करके रखना पड़ेगा, माउंट करके रखना पड़ेगा कई साल, जिससे हम लोग रख सकते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम लोग ब्लड स्मीयर बनाते हैं या फिर टिश्यू बनाते हैं, तो ये कुछ टाइम डस्ट में जा सकती है, ख़राब हो सकता है, फंगस वगैरह लग सकती है इसमें। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 ड्रॉप DPX माउंट रखेंगे और उसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे। तो DPX माउंट के ऊपर जब हम लोग कवर स्लिप रखते हैं, यहाँ पे जो हमारा टिश्यू सेक्शन है इसके ऊपर 1 ड्रॉप हम लोग DPX माउंट डालेंगे। DPX माउंट एक एडहेसिव होता है जो कि चिपक जाता है और वो हार्ड हो जाता है कुछ देर के बाद। तो 1 ड्रॉप DPX माउंट रखेंगे, पूरी स्लाइड में वो फैल जाएगा हमारा, उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे। तो कवर स्लिप जो है वो ऊपर रहेगी, नीचे स्लाइड रहेगी, बीच में हमारा स्पेसिमेन रहेगा, और ये पूरा एयर टाइट पूरा चिपक जाएगा हमारा। तो हम इस स्लाइड को फिर कई सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं उसमें अपनी लैब में। तो उस टेक्निक को हम लोग यहाँ माउंटिंग बोलते हैं। DPX एक रीजेंट का नाम है, एक एजेंट का नाम है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे इसको परमानेंट स्लाइड को फिक्स करने के लिए। तो हमने देखा कैसे हम लोग स्लाइड बनाते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग देख लेते हैं
कि जो है टिश्यू सेक्शन हम लोग अलग अलग थिकनेस के काटते हैं, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से। जैसे कि हम लोग जो रूटीन जो अपनी लैब में टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे लीवर की स्लाइड, किडनी की स्लाइड या फिर स्प्लीन की स्लाइड हो गई, तो इनको हम लोग 3 से 5 माइक्रोन की साइज़ में काटते हैं। मतलब 3 से 5 माइक्रोमीटर जो होता है हमारा, 3 से 5 माइक्रोमीटर की थिकनेस के हम लोग हिसाब से हम लोग काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि इस थिकनेस में अगर हम लोग काटेंगे लीवर, किडनी, स्प्लीन की स्लाइड को, तो इसकी सेल्स और टिश्यू का स्ट्रक्चर हमको क्लियरली और अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। वहीं जो ब्रेन की स्लाइड जो होती है हमारी, जो दिमाग के अगर किसी के हिस्से को काट कर निकाला गया है और उसकी स्लाइड अगर बनाई गई है, तो वो 4 से 6 माइक्रोन की उसकी स्लाइड काटी जाएगी। क्योंकि ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और थोड़े डेलिकेटेड होते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा सेक्शन जो है थोड़ा थिक काटना पड़ता है, जिससे कि डैमेज ना हो वो सेल्स वगैरह, टूटे ना वो स्ट्रक्चर जो हमारा है। ठीक है। भाई अगर बोन्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बोन्स जो होती हैं उसको जब डीकैल्सिफिकेशन हम लोग उसका कर लेते हैं, तब भी बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, तो उसकी भी हम लोग थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, इसलिए उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थिक सेक्शन काटते हैं। लगभग 5 से 7 माइक्रोन के हम लोग यहाँ पे सेक्शंस को काटते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनकी जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं, तो माइक्रोटोम में अलग अलग थिकनेस की हम लोग यहाँ पे उनकी कटिंग करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि लीवर, किडनी, स्प्लीन की 3 से 5, ब्रेन की 4 से 6, या फिर बोन की हम लोग यहाँ पे 5 से 7 माइक्रोमीटर की थिकनेस की काटते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नाइफ्स हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोटोम में लगाने के लिए। तो जनरली जो हम लोगों ने अभी तक माइक्रोटोम की बात करी, जैसे कि रोटेटरी माइक्रोटोम, स्लाइड माइक्रोटोम, तो इन माइक्रोटोम से हम लोग यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की नाइफ यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग को सारे जो भी हम लोग के अभी टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आजकल जो मॉडर्न से लैब है उनमें हमारी डिस्पोजेबल नाइफ्स यूज़ करी जा रही हैं, जो कि एक बार यूज़ करके उनको फेंक दिया जाता है। तो क्या है कि रेडी टू यूज़ मिलती है हमको, यहाँ पे बार बार उसकी शार्पनिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे कि जो स्टील की नाइफ होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो डायग्राम हमारा है, जो पहली नाइफ जो कि रूटीनली यूज़ करते थे, पहले यूज़ करते थे, तो उनमें क्या होता था कि उनको समय समय पर उनको हम लोग को शार्पनिंग करनी पड़ती थी। हॉर्निंग जो होती है, शार्पनिंग जो उसकी होती थी, प्रॉपर एक पत्थर आता है उसका, उस पत्थर में हम उसको साफ़ करना, ऐसे करके उसको धार लगानी पड़ती थी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग उसमें, है ना। उसको थोड़ा सा शार्प करना पड़ता था हमको बार बार। लेकिन जो डिस्पोजेबल नाइफ्स अभी आती हैं, जो कि लैब्स में यूज़ की जाती हैं, वो ऑलरेडी शार्प होती हैं हमारी, बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बार बार उनको शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडी टू यूज़ होती है। निकाले हम लोग यूज़ करके उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं। तो इस टाइप की नाइफ हमारी आती हैं, जो डिस्पोजेबल नाइफ भी हमारी आ रही हैं। इसके अलावा हमारी ग्लास नाइफ्स भी हमारी आती हैं। ग्लास नाइफ जो आती हैं, उससे हम लोग बहुत बारीक सेक्शंस को काट सकते हैं माइक्रोटोम के। मतलब जो 5 से 6 माइक्रोन हम लोग बात करते हैं, उससे ही बारीक सेक्शंस को काट सकते हैं। तो ग्लास अगर नाइफ की बात करें या फिर डायमंड नाइफ की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर हमको करनी है किसी सेक्शन की, तो उस टाइम पे हम लोग ग्लास नाइफ या फिर हम लोग डायमंड नाइफ का यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा पतले सेक्शंस को काटते ही हमारी ये नाइफ जो होती है। ठीक है। तो हमने बात करी कि अलग अलग नाइफ्स होती हैं, जिनका हम लोग अपनी हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने स्लाइड प्रिपरेशन की बात कर ली। तो ये जो हमारी ही आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू की स्टैनिंग करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं कल हम लोग।